जोकि 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले वार्षिक बाबा चामलियाल जी के मेले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और खबर यह है कि 27 जून को बाबा चामलियाल जी का वार्षिक भव्य मेला शुरू हो रहा है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि प्रशासन ने और बाबा चामलियाल श्राइन मैनेजमेंट कमेटी ने मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यहाँ पर तैयारियां जो वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और आपको बताते चले कि जोरों शोरों से यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है, यानी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालु जो कि देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचेंगे और वो यहाँ आकर बाबा चामलियाल जी के श्राइन में आके माथा टेकेंगे और बाबा जी उन सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। आपको बताते चले कि बाबा चामलियाल जी के मेले को लेकर बात करें तो इस स्थान की एक बड़ी ही खास मान्यता है। मैं आपको बताते चलूं कि बाबा चामलियाल जी, जिनका नाम बाबा दिलीप सिंह मनहास था, और आपको बता दें कि सूफी संत थे। और मेले को लेकर बात करें तो दोनों देशों में बराबर मान्यता जो है वो मानी जाती है बाबा चामलियाल जी के मेले को लेकर। आपको बताते चले कि काउंटर पार्ट पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी मेला जो वो आयोजित किया जाता है। और यहाँ हमारे इंडियन टेरिटरी की बात करें तो रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये मेला जो वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल यहाँ पर भव्य मेला यहाँ पर लगाया जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो मेले में शिरकत करते थे, बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर आकर वो चादर चढ़ाते थे और इन रिटर्न यहाँ से शक्कर और शरबत लेकर जाते थे। लेकिन 2018 की बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान जो वो लगातार काराना हरकतें करता है, आतंकी साजिशों को जो वो अंजाम में लाने की कोशिशें करता है और बॉर्डर पर इससे पहले कई बार फायरिंग कर चुका है। तो इसी बाबा चामलियाल जी के बॉर्डर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2018 में पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, जिसमें हमारे BSF के जवान शहीद हुए थे। तो उसके बाद पाकिस्तान को मेले में आने की इजाज़त जो वो नहीं दी जाती है, यानी पाकिस्तान को पूरी तरह से बाइकआउट किया गया है। और करना भी चाहिए कि लगातार जो है वो कायराना हरकतें पाकिस्तान करता है, तो मेले में आने की कोई भी इजाज़त जो है वो पाकिस्तान को नहीं होनी चाहिए। तो ये रीत जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ कहते हैं कि जिसको कोई स्किन की प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पर आकर ठीक हो जाता है। वो यहाँ की शक्कर का लेप अपने शरीर पर करता है तो स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। इतनी शक्ति है बाबा चामलियाल जी में। इसी के साथ यहाँ का जो शरबत है, यहाँ कुएं का जो प्राचीन कुएं का पानी है वो भी पीने से जो वो काफ़ी लाभ मिलता है और एक उसका बड़ा एक अलग ही जो वो स्वाद है उस जल का, उस शरबत का। तो यही मान्यताएं हैं बाबा चामलियाल जी के देवस्थान की और बाबा चामलियाल जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और BSF के साथ साथ प्रशासन और यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी बाबा चामलियाल जी के मेले को भव्य तरीके से जो वो आयोजित करती है और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। 27 जून को भव्य मेला बाबा चामलियाल जी का लगने जा रहा है। तो जिसको लेकर हम यही आपको कहेंगे कि बाबा चामलियाल जी के भक्त वो यहाँ मेले में ज़रूर आएँ और मेले की शोभा को बढ़ाएं। ये एक भव्य मेला जो वो हर साल बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर यानी बाबा चामलियाल जी के श्राइन पर लगता है। तो इस बार भी ये मेला जो वो 27 जून को शुरू हो रहा है। तो आप आएँ और मेले की शोभा को बढ़ाएं। और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। क्या कुछ प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, तो देखिए क्या कुछ कहते हैं DC सांबा अभिषेक शर्मा। देखिए, आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट सांबा में दो बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं। एक बाबा सिद्ध गौरिया जो कि स्वांखा विलेज में लोकेटेड है और दूसरा बाबा चामलियाल
जो कि हमारा बॉर्डर ज़ीरो लाइन पे एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पुराना श्राइन है। दोनों में इसी महीने में, जून के महीने में मेले आयोजित किए जाते हैं, जिसमें काफ़ी श्रद्धालु विज़िट करते हैं। इस बार हर साल की तुलना में शासन ने जो बेसिक अरेंजमेंट्स रहती हैं, चाहे वो बिजली, पानी और साफ-सफाई की सुविधा हो, और ट्रैफ़िक मैनेजमेंट को लेके ख़ास तौर से जो तैयारियाँ की गई हैं, इसका रेगुलर रिव्यू किया गया है। अभी तक जो दोनों मेलों को जो है लगभग एक मीटिंग और एक रिव्यू मीटिंग में भी इनको तैयारियों को डिस्कस किया गया है, और सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी ऑफिशियल्स हैं पर्सनल विज़िट करके भी चेक किया गया है कि सारे अरेंजमेंट्स प्रॉपर हैं या नहीं है। मेला अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है, और पूरा कोशिश की जाएगी कि जितने बाहर से यात्री आते हैं इन दोनों जगहों पे, उन्हें किसी भी तरह का किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुरक्षा इंतज़ामात भी किए गए हैं, और ये मेला क्योंकि साल में ये एक बार आते हैं, इसलिए लोगों में इसको लेके बहुत भारी उत्साह भी है। बहुत सारे लोग जैसे आप बाबा चमड़ियाल की बात करें, तो बहुत सारे गाँव के लड़के, नौजवान लड़के जो दूसरी स्टेट्स में काम करते हैं, वो छुट्टी लेके आते हैं और स्पेशली वॉलंटियर करते हैं इस दौरान। तो सभी मेला कमिटीज़ जो हैं, सभी के हम लोग संपर्क में हैं, और समय-समय पे अंतराल पे जो भी बेसिक मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको इंश्योर किया जाता है, और यही आशा रहेगी कि सभी लोग मेले में पार्टिसिपेट जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करें। किसी तरीके से किसी भी र्यूमर पे ना ध्यान दें, और बहुत रिस्पॉन्सिबली इस मेले में हिस्सा बनें। साफ-सफाई का अरेंजमेंट प्रशासन की तरफ से किया गया है, उसमें हम हमारा सहयोग करें।